नमस्कार दोस्तों। खूबसूरत दिखना हर व्यक्ति की पहली चाहत होती है। वो चाहे महिला हो या पुरुष, बड़ा हो या छोटा, हर व्यक्ति खूबसूरत दिखने के लिए ना जाने किन किन प्रकार के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है और उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने से ज़रा भी नहीं कतराता। वो प्रोडक्ट हर्बल हैं या केमिकल वाले, खूबसूरत देखने के लिए लोग हर प्रकार के प्रोडक्ट को यूज़ कर लेना चाहते हैं। परंतु उम्र का प्रभाव हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है, लेकिन उम्र का प्रभाव सबसे पहले हमारे चेहरे पर दिखने ही लगता है। हम चाहे कितनी भी उसके लिए प्रोडक्ट को यूज़ कर लें, लेकिन चेहरे पर हम उसको नहीं छुपा पाते। परंतु योग के अंदर कुछ क्रियाएं, कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको अगर आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में करने लगें तो आप अपनी डबल चिन को, अपने फेस के फैट को, अपनी जॉ लाइन को, अपनी कॉलर बोन को और अपनी एजिंग साइन को बहुत समय तक उससे को बचा के रख सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं। तो आज हम आपको कुछ फेस की ऐसी एक्सरसाइज करके दिखाएंगे जिसके द्वारा आप लंबे समय तक बहुत अपने चेहरे को स्वस्थ और खूबसूरत बना सकते हैं और साथ ही साथ आप उन एंटी एजिंग जैसी समस्याओं से भी बहुत लंबे समय तक बच के रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज, सबसे पहले मुंह को खोलेंगे, आ और फिर ओ। इस प्रकार आ और ओ आप 10 बार कीजिएगा, 10-10 सेकेंड का होल्ड करते हुए। तो शुरू करते हैं। जिनको मुंह ज़्यादा खोलने में समस्या महसूस होती है वो लोग अधिक मुंह ना खोलें, क्योंकि कई बार आप अधिक मुंह खोल लेते हैं तो कुछ लोगों की ये नीचे का हिस्सा वो अटकने का चांस रहता है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो वो व्यक्ति जिनको ऐसी समस्या आती है कि वो मुंह खोलते हैं तो यहाँ से आवाज़ आती है, वो लोग ज़्यादा मुंह को ना खोलें। इसके बाद जितना हो सके गर्दन को पीछे करेंगे, मुंह खोलेंगे और मुंह को जितना हो सके वो बंद करने का प्रयास करेंगे। मुंह को बंद करते समय थोड़ा सा फेस को आगे की तरफ खींचने का प्रयास करें। इस तरीके से प्रयास करें मुंह को जितना बंद कर सकें। गर्दन को पीछे, इसके बाद गालों को फुलाएंगे, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। इसको करने से पहले कुछ लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हाई बीपी में या फिर कान के जिनको छेद हो या कानों की कोई से रिलेटेड कोई समस्या हो वो लोग इस क्रिया को ना करें, या फिर करें तो थोड़ा सा जिनको कान में समस्या हो वो थोड़ा सा धीमे से करें। और हाई बीपी वाले तो कोशिश करें, क्योंकि उनको ब्रीथ इन करके कोई भी एक्सरसाइज को उनके लिए मना है, उनके लिए वर्जित माना जाता है, तो वो लोग इस प्रकार की क्रिया को ना करें। इसके बाद जितना हो सकेगा आँखों पर, नाक पर, मुंह पर खिंचाव डालेंगे, गर्दन पर खिंचाव डालेंगे और जितना हो सके प्रेशर डालने की कोशिश कीजिएगा इस प्रकार से। जिस समय आप ये दबाव डालेंगे फेस पर आपको एक कंपन महसूस होगा, तो जब तक कंपन महसूस ना हो कोशिश कीजिए कि इतना दबाव डालें, दांतों को भींचने का प्रयास करें, आंखों को नीचे के अंदर की तरफ दबाने का प्रयास करें, होठों को एक दूसरे में दबाने का प्रयास करें और गर्दन में खिंचाव लेके आए। आप देखिएगा इस प्रकार इस एक्सरसाइज को भी आप 10 बार, कम से भी कम 10 बार कीजिएगा। इससे कम कोई भी एक्सरसाइज, और कोशिश करनी है कि ये सभी एक्सरसाइज आप रेगुलर एक रूटीन बना करके रखें, जब भी इनके लाभ आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद आप कोशिश करें
मुंह को खोलेंगे और जितना टाइटली उसको दबाने का प्रयास करेंगे, इस हिस्से में दबाव डालते हुए यहाँ पर नीचे वाले जॉ लाइन पे आप कोशिश कीजिए गर्दन पर इसी एरिया में बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, तो उसको आप कोशिश कीजिए जितना हो सके प्रेशर डाल के, जैसे आप कुछ कड़ी चीज़, कोई टाइट चीज़, जैसे अमरूद आप चबा रहे हो, इस टाइप से कुछ चबाने का प्रयास करें। इसके बाद गर्दन को पीछे करेंगे। इस वाली क्रिया को भी आप 10 से 20 बार करने का प्रयास करें। इसके बाद गर्दन को पीछे करेंगे और जितना संभव हो सके जीभ को बाहर निकाल के और नाक से छूने का प्रयास करें, नाक के टिप पे छूने का प्रयास करें, गर्दन को पीछे करते हुए इस तरीके से छूने का प्रयास करेंगे गर्दन को पीछे। इस प्रकार इस एक्सरसाइज को भी आप 10 बार कीजिएगा, और अगर कर सकते हैं, वक्त है, तो आप 10 से 20 बार करने का प्रयास करें। अगर होल्ड कर करके करते हैं, 10-10 सेकंड का होल्ड करते हैं, तो 10 बार भी यह एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इसके बाद मुंह के अंदर जैसे पानी भर लेते हैं उस प्रकार, और कुल्ला करने का कोशिश करते हैं उस तरीके से दोनों गालों को फुलाना है। इसको आप 20-30 जितनी देर हो सके, 1 सेकंड आप लगा लीजिएगा, 20 सेकंड तक करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार इसको भी आप 10 बार करें, 20 बार करें, या सेकंड आप काउंट कर लीजिएगा, उतनी देर तक कीजिएगा। इसके बाद गालों को अंदर की तरफ दबाएंगे। इस क्रिया को आप 20-20 सेकंड रोक करके और 5 बार करने का प्रयास कीजिएगा। जितना संभव हो सके अंदर की तरफ दबाने का प्रयास करें। थोड़ी देर रुकें, फिर इसी प्रकार करें। तो इस प्रकार कीजिएगा दोनों हाथों को लेके। इसके बाद अपने आप को चाटा मारने का पूरे फेस पर, माथे पर भी, नाक पर भी, जितना हो सके थोड़ा तेज तेज। इस तरह से फेस को पीटने से आपके फेस का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और फेस पे कांति आती है, चमक आती है। जिन लोगों को पिंपल्स होते हैं या झाइयाँ होती हैं, तो वो लोग खाने का थोड़ा सा ध्यान रखें। अपनी डाइट में कोशिश करें कि आंवला खाने का, अगर हो सके तो आंवला खाएं। विटामिन सी जितना हो सके उतना खाने का प्रयास करें। तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी को बढ़ाएं। वो बेशक किसी भी फॉर्म में हो, मौसमी में हो, संतरे में हो, नींबू में हो, नींबू का किसी भी तरीके से आप प्रयोग करें। और अगर हो सके तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में आंवला जितना भी हो सके आंवले को लेने का प्रयास करें, क्योंकि आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो सबसे अच्छा रहता है वो स्किन के लिए भी। आप किसी भी फॉर्म में खाएं, वो आंवला कैंडी खाएं, आंवला जूस पिएं, या कच्चा आंवला खाएं, या अचार खाएं। अचार अगर खाएं भी तो कोशिश करें थोड़ा सा कम खाएं, कम तेल वाला खाएं, जिसको बॉईल करके थोड़ा सा बनाया हो, 1-2 दिन में ही उसे खा लें। थोड़ा कम खाने का प्रयास करें आंवले को, आंवले का अचार। और बाकी आप सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर हो सके तो आप 1 कप पानी, गुनगुना पानी के अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल के और 1 चम्मच उसके अंदर शहद में मिला करके उसको लें खाली पेट। और बाकी आप एक गीला रुमाल लेके बीच बीच में अगर कोशिश हो सके तो धीरे धीरे चेहरे को हल्का सा गीले रुमाल से पोंछने का कोशिश किया करें। तो उससे भी आपके चेहरों के पिंपल्स में और उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। बार बार मुंह को धोना किसी भी साबुन से या किसी भी तरीके के फेस वॉश से, वो आपके चेहरे के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें जितना भी हो सके नेचुरल रहने की प्रयास करें।
तो आप कोशिश कीजिएगा इन सभी एक्सरसाइज को करने की। अगर रेगुलरिटी इसमें बना करके रखें, आप सोचेंगे कि 5 दिन में इसमें राहत मिलेगी, तो 5 दिन में इससे राहत नहीं मिलेगी। इसको आप करेंगे, महीने आप अपनी एक डेली रूटीन में बना करके रखें। तो इस प्रकार अगर आप डेली रूटीन में बना करके रखेंगे तो आपके फेस को और एंटी एजिंग जैसी समस्याओं में बहुत ही ज़्यादा आपको राहत मिलेगी। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।